अपने दर्शकों के सामने इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां मैं रखना चाहूंगा। देखिए, अगला नंबर क्या पीओके का है, जिस तरीके के बयान मंत्री महोदय ने दिए हैं। पीओके क्या है समझिए। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा किया। 13,000 वर्ग किलोमीटर एरिया, 40 लाख से ज्यादा आबादी, पाक अधिकृत कश्मीर इसे नाम दिया गया पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कहने के लिए वहां एक अलग सरकार भी काम करती है। कठपुतली सरकार पर पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल रहता है। हालांकि वहां की जनता बार बार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहती है। पाक फौज लोगों पर बेहिसाब जुल्म ढाती है। उसकी तस्वीरें कई मौकों पर आपने देखी होंगी। आईएसआई की शह पर कई आतंकी संगठनों के यहां पर ट्रेनिंग कैंप हैं, यानी आतंक की फैक्ट्रियां यहां पर खोल दी हैं पाकिस्तान ने। यह हाल है अभी पीओके का। और अभी क्या हाल है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, तो पाकिस्तानी फौज के जुल्मों पर लोगों का सब्र टूट रहा है। यानी आप देखते हैं आए दिन वहां पर धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। पीओके में आजादी का आंदोलन तेज हो गया है। उनकी मांग है कि पाकिस्तान के जुल्म सितम से उन्हें आजादी मिले। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे से आजादी की बार बार मांग वहां से उठती है। उसके वीडियो आप देखते होंगे। पीओके के शहरों, कस्बों, गांव में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन का दौर लगातार देखने को इन दिनों मिलता है। महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती से लोग वहां पर परेशान हैं। यानी जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो भी यहां पर लोगों को मैसर नहीं। पाकिस्तान की शह पर चीन का दखल और अत्याचार भी बढ़ा है। सीपेक के नाम पर चीनी कंपनियां वहां पर मनमानी कर रही हैं। इस तरह की सूचनाएं गाहे बगाहे आती रहती हैं। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बड़ा फैक्टर यह भी है, वीके सिंह का जो बयान है उसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूं। टाइमिंग, आने वाले दिनों में चुनाव है। क्या चुनाव से इस बयान का कोई कनेक्शन है या उनके बयान को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है? नहीं अखिलेश, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर जनरल वीके सिंह दौसा आए थे और ऐसे में बहुत जरूरी था कि एक ऐसा मुद्दा जनता के बीच उछाला जाए जिसे लेकर सरकार, यानी खासतौर पर मोदी सरकार के प्रति, क्योंकि पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो इसका फायदा बीजेपी को मिला था और यही जनरल वीके सिंह की मंशा रही होगी। क्योंकि जब सवाल चाइना पर लिया गया और उसके बाद जनरल वीके सिंह पूरे जवाब को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ अगर लेकर जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक फायदा उठाना उनकी एक मंशा रही होगी। जनता को यह मैसेज देना कि पाकिस्तान को लेकर के भारत का क्या नजरिया है और खासतौर पर जिन हालातों का जिक्र आपने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किया, उसे देखते हुए जब बार बार यह आवाज उठती है पाकिस्तान की, उस इलाके की जनता जब ये बात कहती है हमें भारत में मिलाया जाए, तो भारत के नेताओं के लिए भी ये लाजमी होता है कि उस मुद्दे को बनाया जाए और जनरल वीके सिंह उसमें भी पूरे अंक लेने में सफल रहे हैं। जी, हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर आशीष भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे मेरा सवाल है इसी से मुतल्लिक, क्या इतना आसान होगा पीओके को मिला लेना हिंदुस्तान में? जी, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से क्रम्बल पड़ी हुई है, ऐसे में जब आपको आपके देश के लोग, जिस जमीन पर लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, उस जमीन के लोग अगर सपोर्ट ना करें, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो या फिर टेरर कैंप्स हो, तो फिर वहां उनका सस्टेन करना पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पाकिस्तान के पीओके की गवर्नमेंट के लिए और साथ ही साथ जो टेरर कैंप्स हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर वही बात आ जाती है जो पाकिस्तान में कही जाती है कि रेफरेंडम करा लीजिए, तो फिर पीओके में भी रेफरेंडम करा लिया जाएगा और तब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब खुद ही एक पूरे प्रोसेस के तौर पर पीओके भारत में शामिल हो जाए। लेकिन एक लार्जर स्केल भी जरूर समझिएगा कि मिलिट्री यूज पीओके जैसे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करना आसान है, एक एलओसी एलएसी पर किसी तरह का ऑपरेशन करना आसान है, लेकिन पीओके के पूरी तरह से टेक ओवर करने के लिए जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, उस लेवल के ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। आशीष, आपके मुताबिक क्या लगता है, ये चीज इतनी आसान रहने वाली है? कैसे ये रास्ता निकलेगा कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो हमारे साथ आ जाए? देखिए, इसको अग्रेशन की तरह देखा जा सकता है। लेट्स बी रियलिस्टिक। आशीष बिल्कुल सही कह रहे थे कि फिर तो आपको मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ चलाना पड़ेगा, बाकायदा ऐलान जंग करना पड़ेगा। और दुनिया में इस तरह की जंग को जब रशिया और यूक्रेन को लेकर के इतना ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पीस इस्टेब्लिश हो और उसको कंडेम किया जा रहा है, ऐसे में एक पीस लविंग नेशन भारत जिस तरह से अपने आप को प्लेस कर रहा है, इस तरह का बड़ा अग्रेशन करे, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम है। हालांकि मैं यहाँ पर एक आपको एडिशनल इनपुट अपने सोर्सेज से दे दूँ कि मोदी गवर्नमेंट में इस बात को लेकर के चर्चा काफ़ी समय से ज़रूर चल रही है कि कम से कम जैसे नामों को लेकर के चर्चा चलती है, पीओके की जगह अब क्यों ना POJ&K बुलाया जाए। हालांकि उस पर कब मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर पूरी तरह से पीओके पर कब्जा कर लिया जाए
इसके लिए तो आपको मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे लगता है उसकी गुंजाइश कम है। ठीक है, हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, अगर आपको याद हो, राजनाथ सिंह ने भी कुछ इसी अंदाज में ऐसी बात पहले कुछ दिनों पहले भी कही थी। इसके क्या राजनीतिक मायने मतलब आप निकालते हैं? बिटवीन द लाइंस कैसे पढ़ते हैं इसे? देखिए, ये सारे बहुत ही दूरगामी योजना के हिस्सा होते हैं अखिलेश, और इस तरह के जो फीलर्स होते हैं उसकी कुछ ग्राउंड रियलिटी भी होती है। ये ठीक है जो मनीष ने कहा, वो उसमें भी सच्चाई है कि एक पॉलिटिकल चुनाव का मौका है, वहाँ पर ये बयान दिया गया है। लेकिन डिप्लोमेसी में इस तरह के बयान तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब वो देश एक भयंकर अनरेस्ट का शिकार हो, जब वहां पर इन्फ्लेशन अपने चरम पर हो, जब वहां पर आंतरिक अस्थिरता अपने चरम पर हो, जब वहां की पॉलिटिकल प्रोसेस को लकवा मार गया हो। ऐसी स्थिति में ये जो बयान है, आप इन सारी चीजों को जोड़ करके देखेंगे तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये दूरगामी योजना का हिस्सा होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज बयान दिया तो ये कल की योजना या अगले साल की योजना है। ये एक बड़ी प्रोसेस है और भारत की संसद में बाकायदा इसको लेके प्रस्ताव भी पास हो चुका है। सब कोई इस पर एकमत है, लेकिन ये सारे फीलर्स हैं और इन फीलर्स के पीछे जमीनी रियलिटी भी होती है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभिषेक, एक सच्चाई ये भी है ना कि इस पूरे मामले में एक किरदार चीन भी है, चीन की भी भूमिका है। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या इतना आसान ये सब कुछ रहने वाला है? देखिए, चीन इस मामले में किरदार है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मुद्दा वही है कि चीन जिस तरह से पाकिस्तान के मामले में किरदार है, वैसे चीन के मामले में यूएसए भी एक किरदार है, वैसे चीन के मामले में जो पश्चिमी अलायंस है वो भी एक किरदार है। तो किरदार सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर पाकिस्तान का चीन के लिए जो सपोर्ट है, वही चीन के पर्सपेक्टिव में जो पश्चिमी अलायंस है उसका सपोर्ट होगा हिंदुस्तान के लिए, जो कि आपने 71 की लड़ाई में भी देखा था, जो सातवां बेड़ा उतारने की बात हो गई थी, इनफैक्ट 62 की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारा कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक लंबी डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है, इसके पीछे जमीनी तैयारियां होती हैं और पाकिस्तान की अपनी आंतरिक स्थिति भी इसके लिए खाद और पानी का काम कर सकती है। अब ऐसे में आशीष, आपके पास मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। हमारे जो डिफेंस एडिटर आशीष हैं, कि लोगों के जहन में एक बहुत आम तौर पर सवाल होता है कि अगर पीओके अपना हिस्सा रहा है किसी जमाने में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, तो क्यों नहीं हम उस पर कब्जा कर लेते हैं, क्यों नहीं अपने खुद को उसको भारत में मिला लेते हैं? क्या मुश्किलातें आती हैं, एक सरकार के लिहाज से क्या दिक्कतें आती हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून है, क्या बाध्यताएं, जरा बताइए। सबसे पहले तो आप देखिए, एक शिमला एग्रीमेंट है कि आप किसी भी तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नहीं जाएंगे भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड विवाद को लेकर, और ऐसे में दोनों पक्षों के बीच में आपस में ही बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत होती है अगर मिलिट्री ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करना है तो जाहिर सी बात है कि ये द्विपक्षीय मामला है और दोनों ही सरकारें इसको लेकर उन्होंने शिमला एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। मिलिट्री ऑप्शन के तौर पर लोगों के मन में एक नॉर्मली हमेशा से एक प्रश्न रहता है कि कर लेते हैं ना, कि अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते हैं तो फिर पीओके क्यों नहीं कर सकते। देखिए, करने की क्षमता वाली बात नहीं है, लेकिन क्षमता इंडियन आर्मी में है और पीओके को टेक ओवर करना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या करने की जरूरत है, और अभी जब प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन को कहते हैं दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, तो फिर काफी हद तक उन्हें भी ये पूरा वर्ल्ड उनकी तरफ देख रहा है, विशेष तौर पर G20 पॉइंट ऑफ व्यू, ग्लोबल लीडर पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक दूसरे तरीके और सॉफ्टर पैसिव वेज जिसे कहते हैं, उन रास्तों का इस्तेमाल करने की ज्यादा जरूरत होती है। मिलिट्रली कैपेबिलिटी लेकिन हमारा ये और आगे भी रहेगी। बिल्कुल शुरू से ये रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। आशीष, कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे? हमारे फॉरेन अफेयर्स के एडिटर आशीष भी हमारे साथ। नहीं, मैं बस एक छोटी सी बात रिमाइंड कराना चाहता हूँ। लेट्स नॉट फॉरगेट, दोनों ही देश न्यूक्लियर केपेबल देश हैं, इसलिए ऐसा कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 20 दफ़ा सोचना होगा। और एज ऑफ नाउ जब मैं और आप अखिलेश बात कर रहे हैं, तब भी आशीष बेहतर प्रकाश डालेंगे अगर आप उनसे बात करें कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में अभी भी सीज फायर अग्रीमेंट के अडियरेंस को लेकर के 2020 से दोबारा से बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जा रहा है। तो ठीक है, अभिषेक जैसा कह रहे थे कि दूरगामी सोच और योजना जरूर होती है इसके पीछे, तभी इस तरह की बातें की जा रही है। बट डू नॉट फॉरगेट, हम दोनों ही न्यूक्लियर केपेबल देश हैं और ऐसा बड़ा कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।